अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त चौधरी तैमूर अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एडवाइजर्स। दोस्तों, ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि हम लोग प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों को हाउ नो दे सकें। अगर किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी आराम से खरीद सकता है या आराम से बेच सकता है। तो हम लोग इस चैनल पे आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बताया जाएगा आपको कि प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है या आपको बेचनी है तो वो आप हमें बता सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको शो हो रहा है और आपको स्कीम 33 के हवाले से, बहरिया टाउन के हवाले से, गुलिस्तान जोर के हवाले से इस चैनल पे आपको रहनुमाई दी जाएगी। सेकंड चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो जो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है, ये ब्लॉक 3 का होम है जो सेल करना है। जो घर है वो सेल आउट है, 240 यार्ड का ये घर है। और इसकी अगर हम लोग फाइल की बात करें तो ये वैलिड ट्रांसफर फाइल है इसकी। और ये ब्लॉक 3 की जो मेन अंदर से रोड जा रहा है ब्लॉक 3 का, उसके ऊपर ये बनाया गया है। और इस घर की हम लोग प्राइस की बात करें तो जो इस घर का मालिक है उसने 4 करोड़ 60 लाख रुपए की इसकी डिमांड रखी है। और अगर आपने ये घर परचेज करना है तो आप स्क्रीन पे आपको नंबर मेरा शो हो रहा होगा, वो आप उस नंबर पे रब्ता करें। एनी टाइम विजिट है, की अवेलेबल है और आप उसका विजिट कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रॉपर्टी सेल करनी हो, प्रॉपर्टी परचेज करनी हो तो आप हमारे नंबर दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और चौधरी तैमूर अली ये मेरा अपना नंबर है और इस पे आप रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा प्रॉपर्टी के हवाले से। और चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। ये इस घर का फ्रंट है। अगर हम लोग इस घर के फ्रंट की बात करें तो ये तकरीबन 55 फीट फ्रंट है इसका। और ये घर ग्राउंड +1 बना हुआ है। ये ब्लॉक 3 की नियर जो मेन रोड है ब्लॉक 3 के अंदर जा रहे हैं उसके साथ ही बिल्कुल ये घर वाक़या है। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ है 240 गज पे। ये इसका सेपरेट गेट है। आपने घर रेंट पे देना ऊपर फ्लोर तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं भी देना तो ये ऊपर वाले का सेपरेट है। अंदर से भी रास्ता जाता है लॉबी से। ये इसकी कार पार्किंग है और लॉबी भी आप कह सकते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है घर की, जहाँ से बंदा इंटर होता है। और ये इसका ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। ये गैलरी है ड्राइंग रूम के साथ, जो आगे जाके बाथ बना हुआ है। ये बाथ कॉमन बाथ है और ये आपका सिक्योरिटी गार्ड या आपका चौकीदार जो भी हो वो इस बाथ को यूज़ कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग ड्राइंग रूम की तरफ। तो ड्राइंग रूम की अगर हम लोग बात करें तो ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है ये लॉबी के अंदर ही आपका इंटर होता है, खुलता है। और इसको टीवी लॉन्च से भी कनेक्टेड। अगर हम इंटर होते हैं तो हमें जो ये काशी टाइल, इंग्लिश टाइल लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत वर्क किया गया है इसका। पूरे घर में ऊपर नीचे फ्लोर पे एक जैसी टाइल वर्क किया है। बेडरूम्स, लॉन्च, ड्राइंग रूम सब में विदाउट बाथरूम। हर पूरे घर में सीलिंग हुई हुई है और हर कमरे में, लॉन्च में, किचन में, सारी जगहों पे अलग-अलग है। और ये जो सामने आप 2 लैंप देख रहे हैं, ये लैंप लाइट्स बल्ब हैं। ये सीलिंग की ये छत की। और अगर हम लोग इस घर के दरवाज़ों की बात करें तो ये पेयर वुड के बनाए गए हैं। ये दोनों लैंप हैं और इनके अंदर भी होल्डर दिया गया, आप इसके अंदर लैंप लाइट लगा सकते हैं। ये इस ड्राइंग रूम की विंडो है जो बाहर वाली गैलरी में ओपन होती है। और अगर हम लोग इस घर के दरवाज़ों की बात करें तो इस घर के जो जितने भी दरवाजे हैं ऑल टू जेड, चाहे वो बाथ का हो, चाहे वो विंडोज़ हो, सब कुछ ड्राइंग रूम का हो, सारे प्योर वुड के बनाए गए हैं। इसमें प्लाई का बिल्कुल भी, जहाँ भी वुड का इस्तेमाल किया गया है वो प्योर वुड है। प्लाई का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया इसके अंदर।
और साथ ही आप देख सकते हैं फैंसी बटन जो एलईडी बटन है, फैन बटन है, ये लगाए गए हैं। अगर हम लोग इस घर की प्राइस की बात करें तो जो इस घर की प्राइस है, जो मालिक मकान ने इस घर की प्राइस रखी है वो तकरीबन 4,60,00,000 की डिमांड के ऊपर है। और आप ये घर एनी टाइम विजिट कर सकते हैं, की मेरे पास है। और ये इसका ड्राइंग रूम का दरवाजा है जो लॉन्च के अंदर जाके टच होता है। इसके ऊपर एक शीशे का बहुत ही खूबसूरत फैंसी सी प्लेट लगाई गई है, ये भी प्योर वुड का बनाया गया। ये लॉन्च की तरफ इंट्रेंस है। ये आपका टीवी लॉन्च आ गया। इसके अंदर भी सेम जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश टाइप का वर्क हुआ हुआ और बिल्कुल एक जैसी है। ये सामने वाली जो इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस जो लॉबी के अंदर से आपको घर की इंट्रेंस है वो है। ऊपर नीचे बिल्कुल सेम वर्क किया गया, चाहे वो वुड का हो, चाहे वो टाइल का हो, चाहे वो बेडरूम बाथ, सब कुछ बिल्कुल सेम। नक्शा भी बिल्कुल सेम है। ये इसकी एलईडी के लिए, टीवी के लिए केबल बनाया गया। ये विंडो है जो बाहर जो पीछे घर की गैलरी है उसके साथ खुलता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हर लॉन्च का हो, किचन का हो, सब की सीलिंग मुख्तलिफ डिजाइनिंग में। ये किचन है, इसका ग्रे नाइट का वर्क किया गया, बहुत खूबसूरत। और ये तुर्किश डिजाइनिंग में ये किचन तैयार किया गया है। अगर हम लोग इसके इंटीरियर की बात करें तो ये इंटीरियर इसका बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। इसकी कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर में डिजाइन की गई हैं। ये इसका कैबिनेट्स हैं सारी। और ये भी ये प्लाई इधर यूज की गई है। और ये इसकी चिमनी की जगह है, यहाँ पे आप चिमनी लगा सकते हैं। ये जो दो बने हुए हैं, होल बने हुए हैं, इनके अंदर भी लैंप्स लगाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके बेडरूम्स की तरफ। अगर हम लोग इसके बेडरूम्स की बात करें तो बेडरूम्स के अंदर ही अंदर टाइलें लगी गई हैं, जिस तरह मैंने इंग्लिश टाइल जिस तरह आपको बताई थी कि पूरे घर में एक जैसी टाइल लगाई गई है। और इस कमरे की दो विंडोज हैं, एक बाय लॉन्च में ओपन होती है और दूसरी जो है ये पीछे डक की तरफ ओपन होती है। दोनों वुड की यूज की गई हैं। पूरे घर में एक जैसी विंडोज यूज किया गया है। सीलिंग की बात करें तो इस घर की भी बहुत खूबसूरत सीलिंग की गई है, सनरूफ सीलिंग। और इसमें प्योर वुड के दरवाजे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यूज हुए हैं वो यूज किए गए हैं। अब हम लोग इसके चलते हैं बाथ की तरफ। अगर बाथ की बात करें तो ये जो इसके अंदर वॉश बेसिन लगा हुआ है, ये इसके साथ ग्रे नाइट का भी वर्क किया गया है। इसके बाथ के अंदर बिल्कुल सेपरेट शाविंग एरिया बनाया गया है। इसके अंदर भी बहुत ही खूबसूरत लैंप लाइट्स लगाई गई हैं। और पानी का कोई इशू नहीं है इधर ये कैबिनेट्स बनाई गई हैं। ये कैबिनेट्स, ये आपकी बाथ की स्टोरेज, आप यहाँ पे कपड़े रख सकते हैं। और ये ऊपर छत तक है, बहुत खूबसूरत और आउट क्लास डिजाइनिंग में ये आपको मिलती है। हर बाथ में तकरीबन ये आपको मिलती है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ। हम लोग दूसरे बेडरूम के इसको दो डोर हैं। इसका एक डोर डक में खुलता है पीछे। ये भी प्योर वुड का दरवाजे, सारे मैंने आपको बताया ऊपर नीचे जितना भी वुड का काम हुआ गया है, प्लाई का वर्क नहीं हुआ है सवाई किचन के अलावा। ये इसकी टूटियां लगाई गई हैं दो जो डक के अंदर हैं। पानी का कोई इशू नहीं है इस घर में, बिल्कुल स्वीट वाटर आता है 24 घंटे। हफ्ते में 3 दफा पानी आता है और मीठा पानी आता है। और बहुत ही आउट क्लास ये घर बनाया गया। ये ऊपर इसकी डक फुल ओपन है। ये जो पाइप आ रहे हैं ये ऊपर वाले फ्लोर के सेवरेज जो वेस्ट पानी होता है उसके ये पाइप्स हैं। ये इसकी भी 2 विंडोज हैं और ये दोनों, एक इस डक में खुलता है और एक इधर डक में खुलता है। इस डक का दरवाजा नहीं है, इस डक को डोर नहीं है। इसके भी अगर हम लोग बाथ की बात करें तो बिल्कुल सेम डिजाइन किया गया है वुड का। इसका भी मेन वुड का दरवाजा है। अंदर आते ही सामने आपको वॉश बेसिन है जिसके साथ बिल्कुल ग्रे नाइट का वर्क किया गया है।
और इसके अंदर भी सेपरेट शॉविंग एरिया बनाया गया है। जिस तरह उस बाथ में लैंप्स लगाए गए थे, इसी तरह इस बाथ में भी लैंप्स लगाए गए हैं। और इसमें भी बहुत ही अच्छी आपको स्टोरी दी गई है। बिल्कुल सेम कलर में स्टोरी देगी, या ऊपर नीचे सब कुछ बिल्कुल सेम ही बना हुआ है। ऊपर वाला फ्लोर भी सेम है, इसी तरह थोड़ी टेरेस में, और सीलिंग हर जगह की, हर घर की, हर कमरे की, पूरे लॉन्च की, सब की अलग अलग सीलिंग और तुर्किश डिजाइनिंग में सीलिंग तैयार की गई। ये इसका तीसरा बेडरूम है जो नीचे बनाया गया। इसकी भी बिल्कुल सीलिंग मुख्तलिफ है और इसकी ये थोड़ा कंजेस्टेड है, बट ये इसलिए बनाया गया है कि आपका अगर कोई रिलेटिव आना हो या क्लाइंट आना हो तो ये आप इसमें ठहरा सकते हैं। इसके अंदर आपको कमोड की जगह WC दी गई है और इसमें भी स्टोरेज बाथ के में नहीं बल्कि इसके रूम के अंदर ही इसमें स्टोरेज दी गई है। मैप की अगर बात करें पूरे घर का तो ऊपर नीचे का मैप बिल्कुल सेम है। इसके अंदर भी आपको एक लैंप दिया गया है, रोशनदान ऊपर दिया गया है। और चलते हैं अब इसकी स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज की बात करें तो ये कमरे के अंदर ही कैबिनेट्स दी गई हैं जो बिल्कुल जिस तरह दूसरे कमरों के साथ ही स्टोरेज का कलर था, इसी तरह इसका भी इधर भी प्लाई का वर्क किया गया है। ये जो इसकी विंडो है ये डक के अंदर ओपन होती है। अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा ऊपर की तरफ, फ्लोर है ना जो ऊपर वाला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसकी तरफ चलते हैं। अगर हम लोग इसके नीचे वाली लॉबी की तरफ बात करें तो ये इसके अंदर वो वाटर पंप लगाए गए हैं दो, जो स्वीट वाटर को खींच के लाते हैं। और ये इसकी गैलरी है जो लॉन्च के साथ बिल्कुल टच होती है, लेकिन लॉन्च की जो विंडो है वो इधर ओपन होती है इस तरफ। ये भी ऊपर फुल ओपन है। बहुत ही माशाल्लाह अच्छा घर बनाया गया और बहुत ही हवादार। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर की तरफ। तो इसकी ये जो साथ सेफ्टी के लिए ये ग्रिल लगाई गई है, ये भी प्योर वुड की लगाई गई है। और जो नीचे मार्बल का वर्क किया गया है, ये टवीरा मार्बल कहलाता है, ये इसका वर्क किया गया है। पूरी स्टेयर्स पे इसी तरह टवीरा का वर्क किया गया है। अगर हम लोग इंटर होते ही ऊपर चढ़ते ही सामने आपको टेरेस नजर आता है। टेरेस में ये खूबसूरत सी दो लैंप लाइनें लगी हुई हैं, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत जो टेरेस की शानदार बनाती हैं। ये इसका टेरेस है और बहुत ही हवादार है। हवादार इसलिए है कि इसके सामने जो प्लॉट है वो खाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा हवा क्रॉसिंग होती रहती है। ये इसका ड्राइंग रूम है ऊपर का, सेम जिस तरह नीचे डिज़ाइन किया गया था बिल्कुल नीचे ऊपर भी बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन किया गया है। इसकी भी विंडो इसी तरह, बाहर जो गैलरी है, मैंने आपको बताया था कि सीलिंग बिल्कुल हर तरफ मुख्तलिफ है और ड्राइंग रूम की नीचे वाले ड्राइंग रूम से मुख्तलिफ सीलिंग है। इसी तरह विंडो, ये डोर है जो लॉन्च के अंदर खुलता है। और काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ये इसकी मेन एंट्रेंस है ऊपर वाले फ्लोर की। ग्रिल लगाई गई है, पीछे डोर ओपन है और ये टीवी लॉन्च है इसका। ये टीवी लॉन्च है और ये ड्राइंग रूम साथ दिया गया है। ड्राइंग रूम इसके साथ ही एक मास्टर बेडरूम आपको बेडरूम दिया गया है। ये इसकी सीनरी लगा सकते हैं आपके यहाँ पे, कोई खूबसूरत आप चीज़ रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, आप कोई पिक लगाना चाहें। ये इसकी एलईडी के लिए ये केबल बनाया गया है। थोड़ा सा ज़बान में मेरी में फ़र्क आ रहा होगा क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो घबराना नहीं है। ये ऊपर की सीलिंग की गई है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके हवाले से आपको प्रॉपर्टी के हवाले से आपको इसमें बताया जाएगा। और मेरी थोड़ी सी आवाज़ में फ़र्क आ रहा होगा क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख जाऊंगा कि किस तरह बात करनी है मेरे को। ये ऊपर वाले कमरे की सीलिंग है। ये जिस तरह मैंने आपको बताया पूरे घर में बिल्कुल एक जैसी लॉन्च की बनाई गई है। लॉन्च में या पूरे घर में जो टाइल वर्क किया गया है वो बिल्कुल एक जैसा है।
ये इस कमरे की स्टोरेज है। जिस तरह नीचे वाला कमरा था, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, आपका रिलेटिव आना है या कोई क्लाइंट आना है उसके लिए ये भी लॉन्च है। और ये इसके साथ ही किचन है। जिस तरह ग्रे नाइट का वर्क किया गया, ग्रे नाइट का वर्क किया गया इसके ऊपर भी, और बिल्कुल किचन एक जैसा है इसका। ये ऊपर इसकी सीलिंग बिल्कुल अलग है, किचन की बिल्कुल सीलिंग अलग है। अगर आपने ये घर परचेज करना है या विजिट करना है, ऑब्वियसली आपको इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको विजिट करके ज़्यादा आप समझ सकते हैं। मैं इतना वीडियो में आपको ना समझा पा रहा हूँ। तो ये इसकी विंडो है जो पीछे डक के अंदर खुलती है। इसकी रूम की भी 2 विंडोज़ हैं। एक इस डक में खुलती है जिसका मैंने आपको बताया था कि दरवाज़ा नहीं है, ये दूसरी डक में ये वाली खुलती है। अब हम लोग इसकी बात करें तो बिल्कुल सेम जिस तरह नीचे का डिज़ाइन किया गया है। टाइल्स वर्क थोड़ा मुख्तलिफ किया गया है जो बाथरूम को थोड़ा खूबसूरत बनाता है। इसके अंदर भी इसी तरह लैंप लाइट्स लगाई गई हैं। स्टोरेज की बात करेंगे तो बिल्कुल सेम स्टोरेज और सेम प्लाई और सेम कलर यूज किया गया है। बहुत ही खूबसूरत और आउट क्लास काम किया गया पूरे घर में। ये इसकी मेन स्टोरेज है जिसके अंदर आप कपड़े रख सकते हैं, अपनी और ज़रूरत की अशिया जो भी है वो आप रख सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। ये इसकी इसी रूम की विंडो है और ये नीचे डक जा रही है जिसके अंदर ये विंडो खुलती है। अब हम लोग इसके दूसरे बेडरूम की तरफ चलें जो बिल्कुल इसके साथ ही है। ये अंदर आते ही जिस तरह आपको बताया कि पूरे टीवी लॉन्च में या जहाँ पूरे घर में एक जैसी इंग्लिश स्टाइल का वर्क किया गया, इसमें भी इसी रूम में भी इसी तरह, और सीलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ की गई है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद की तरफ। बात की बात करें तो बिल्कुल सेम जिस तरह नीचे डिज़ाइन किया गया है, सेम इसी तरह इस ऊपर वाले को भी डिज़ाइन किया गया है। पेयर वुड के दरवाजे बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसी तरह वॉश बेसिन के अंदर ग्रे नाइट का वर्क किया गया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत ये प्लाई लगाई गई है। ये इस घर की इस रूम की दूसरी विंडो है जो नीचे मैंने आपको बताया था कि ऊपर तक ओपन है। जो लॉन्च के साथ वाली गैलरी है ये उसके अंदर ओपन होती है। अब हम लोग इसके टेरेस में खड़ा हो, टेरेस की भी बिल्कुल सीलिंग मुख्तलिफ है नीचे वाले टेरेस से। जिस तरह नीचे वाले गैलरी थी ड्राइंग रूम के साथ, आगे जाके कॉमन बाथ बना हुआ था, इसी तरह इधर गैलरी है, बाथ नहीं बना हुआ है। ये थोड़ा सा जो गली में सीपीज है ये इसलिए है कि जब ये स्वीट वाटर ज़्यादा आ जाता है तो लोग एहतियात नहीं करते, तो इस वजह से ये गली में पानी आ जाता है। बट पानी खड़ा नहीं होता, कोई बारिश हो तो पता नहीं चलता किधर गया पानी। अब हम लोग चलते हैं इसके छत की तरफ। छत की बात करें, छत जाते ही आपको ग्रिल नज़र आती है और बहुत ही ये जो बाहर से डिज़ाइनिंग की गई है इसके बहुत ही आउट क्लास नज़र आती है ये ग्रिल। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पूरे छत की स्टेयर्स बिल्कुल सेम एक जैसी हैं और इसके ऊपर टेवीरा का वर्क किया गया और इसकी जो सेफ्टी ये ग्रिल लगाई गई है ये प्योर वुड की लगाई गई है। अब हम लोग चलते हैं इसके छत की तरफ। छत की तरफ जाते हैं तो सामने हमें ये ऊपर ममटी है, ममटी का गेट है, पंजाबी में ममटी कहते हैं। ये इसकी ममटी का थोड़ा सा एरिया है जो खुला बचा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं छत की तरफ। तो छत तो इसका बहुत बड़ा नज़र आता है क्योंकि 240 गज का प्लॉट है और 240 गज का घर है। इस छत के ऊपर भी आपको एक कॉमन बात दिया गया है, अगर आप छत पे हैं तो आप वो वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं, नीचे नहीं जाना चाहते तो वो ऊपर वाला वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको दिखाता हूँ, थोड़ा लाइट का फ़र्क पड़ रहा है बट अंधेरा अंधेरा हो गया है ना वीडियो बनाना, तो लेकिन इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। ये इसका बाथ है ऊपर वाला, इसके अंदर WC दी गई, आपको वॉश बेसिन दिया गया और रोशनदान दिया गया। इसी तरह इंग्लिश स्टाइल का वर्क किया गया है। तो ये इसका छत है। ये इधर नीचे जो डक ओपन होती है ये वो डक है। और अब हम आपको रात का मंजर दिखाते हैं। ये रात का बाहर से घर है और ये आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 40 फीट 35 फीट का रोड है और इसको कार पार्किंग का कोई इशू नहीं है। अंदर आप लॉबी के अंदर से भी कार खड़ी कर सकते हैं, बाहर भी आपकी पार्किंग है, आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। ये मेन रोड है जो ब्लॉक 3 के अंदर घूमता है। ये इस गली
के साथ ही बिल्कुल 2 घर छोड़ के तीसरा घर ये है।